हाय स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के दो पार्ट्स कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड वन. सो क्या कहता है ये? मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई. पहले हमने किया था व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, फिर हमने किया व्हेन डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट. अब क्या है? साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड. यानी कि जब दोनों चेंज होंगे तो क्या इंपैक्ट होगा. इस केस में दोनों चेंज होंगे, राइट? सो लेट अस हैव इट. when both demand and supply increases, जब दोनों इंक्रीज होंगे तो क्या इंपैक्ट होगा? when both demand and supply increases in same proportion. For example, demand increases 10%, supply भी 10%, right? So when increase in demand is more than increase in supply, so demand increases 10% but supply increases 5%. when increase in supply more than increase in demand, so इस केस में supply increases 10% and demand increases 5%, right? So let us have them. एक एक करके हम तीनों पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सो सबसे पहले मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द गुड इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन. सेम प्रोपोर्शन मतलब 10% इंक्रीज इन डिमांड, 10% इंक्रीज इन सप्लाई. अभी तक आपने पिछली भी वीडियोस देखी है मेरी, तो ये तो कंसेप्ट आप समझ गए हो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर्व, राइट? दिस इज डिमांड एंड सप्लाई एंड दिस इज द प्राइस. सो इक्विलिब्रियम आता है यहाँ पे जहां पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों कट करते हैं, OQ एंड OP. when both demand and supply increases in the same proportion. so इसमें हम पिछली दोनों वीडियोस में या तो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था या डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, दूसरा फैक्टर कांस्टेंट था. इसमें दोनों चेंज होंगे. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. सो अभी तक का इक्विलिब्रियम यही था. when both demand and supply increases, so demand increase हो रही है DD से D dash D dash and supply increase हो रही है SS से S dash S dash, right? that is new DD and this is new SS supply curve. Clear? now the equilibrium shifts from here to here. why? वहां पे नई डिमांड चेंज हो रही है. ये किस केस में था? अगर सप्लाई कांस्टेंट रहती. इस केस में नई डिमांड और नया सप्लाई कर्व पे इक्विलिब्रियम आएगा. ओके, सो यहां पे आएगा इक्विलिब्रियम. सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E to E dash. लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन टू यू. so how can we do it? we can explain it this way. this is demand, this is supply, this is new demand, this is new supply. so D1 S1, okay, this is S, this is D. अब पहले तो इक्विलिब्रियम यहां पे था ना, पॉइंट E. अब इक्विलिब्रियम कहां पे है? देखो, अगर तो ये सप्लाई कर्व ना होता, द न्यू सप्लाई कर्व अगर ना होता, ओके, अगर ये न्यू S1 वाला कर्व ना होता तो इक्विलिब्रियम यहां होता. अगर न्यू डिमांड कर्व ना होता तो इक्विलिब्रियम यहां होता. लेकिन अब न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई पे इक्विलिब्रियम रहेगा. दोनों जहां टच कर रहे हैं, ये न्यू सप्लाई, ये न्यू डिमांड, जहां पे ये दोनों टच कर रहे हैं वहां पे ही ये रहेगा. ओके, सो इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E to E dash. सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1. सप्लाई इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज होगी. ओके, and equilibrium price remains same. This is OP. now let us have another one. market for a good is in equilibrium. what is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate increase in market demand is greater than increase in market supply? demand ज्यादा बढ़ रही है supply से, या market for a good is in equilibrium. what is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate increase in supply is less than increase in demand? supply कम है, demand से ज्यादा, demand ज्यादा है, right? so let us have the same curve. we understand the same curve. DD, SS, OQ, OP and E is the equilibrium. so यहाँ पे demand increase ज्यादा हो रही है than supply. supply कम increase होगी. so मैंने आपको बोला ना 10% मान लो demand increase हो रही है. D dash D dash कितना distance है देखो, this is D dash D dash. अब supply कर्व इससे कम increase होगा. so मान लो ये 10% है तो ये 5% increase हुआ सिर्फ. ओके, सो डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं. अब इक्विलिब्रियम देखो कहां पे आएगा. सो न्यू डिमांड न्यू सप्लाई कर्व पे इक्विलिब्रियम आएगा. सो व्हाट विल हैपन? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E to E dash. ठीक है, न्यू डिमांड एंड न्यू सप्लाई कर्व पे आएगा. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1.
क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, प्राइस ओपी से OP1 प्राइस कम इंक्रीज हुई है, राइट। Next, market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity? The proportionate increase in market demand is less than market supply. So यहाँ पे demand कम increase होगा, supply ज़्यादा increase होगा. Similar is this. What is the effect on the equilibrium price and quantity? The proportionate increase in market supply ज़्यादा है than increase in market demand. So it is the same diagram that we have to draw first. So DDSS, right? Now demand is increasing by only 5%. बस इतना ही. लेकिन सप्लाई का डिफरेंस ज्यादा होगा, सप्लाई विल इंक्रीज मोर. सो इन दिस केस सप्लाई इज इंक्रीजिंग 10% बट डिमांड इज इंक्रीजिंग ओनली 5%. सो सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन द डिमांड. नाउ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? नए D1 और S1 पे. वेयर इज इट नाउ? इट इज हियर, D1 एंड S1. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम E1. सो क्या रिजल्ट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E डैश हो जाएगा, ठीक है, जहां पे दोनों टच कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस OQ से OQ1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस. प्राइस कम हो जाएगी बिकॉज अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड कम है तो प्राइस डाउन करना पड़ेगा. ओनली देन अ सेलर कैन सेल. सो डिक्रीजेस फ्रॉम P टू P1, राइट. आई थिंक इतने सारे हमने ये चार्ट्स कर लिए, अब तो आपको सारा क्लियर होगा. सो जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही डिक्रीज करते हैं तब क्या होता है? व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन, व्हेन डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, व्हेन डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है डिक्रीज इन डिमांड से. सो वही तीनों सिचुएशंस हैं जो इंक्रीज के साथ थी. अब क्या है? market is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if both market demand and market supply of the good decreases in the same proportion? Same proportion में market demand और market supply decrease कर रही है. Let us have the diagram. So same proportion, 10% ये down जाएगा, 10% SS down जाएगा. So equilibrium क्या आ जाएगा? Okay, this is the new DD. So this is the equilibrium जहां पे D1 और S1 मीट कर रहे हैं. जब डिक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड सेम प्रोपोर्शन में होता है तो प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी इस केस में डिक्रीज होगी. अगर वो इंक्रीज होता डिमांड और सप्लाई तो क्वांटिटी इंक्रीज होती, राइट. सो ये रिजल्ट है. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश, पीछे आ जाएगा. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1 आ जाएगी and equilibrium price will remain the same. So इस केस में what is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate decrease in market demand is more? So demand जो है वो 10% कम हुई है but supply सिर्फ 5% कम हुई है, तो क्या impact होगा इसका? Same diagram, okay? So same. So ये बताने का पर्पज ये है हर एक स्लाइड में कि आपको ये लिखना आना चाहिए. You have to write this in your paper. अगर आप इसको पेपर में लिखोगे only then you are able to score good marks. नहीं तो अगर आप इसको स्किप कर दोगे ना एवरी टाइम, सो रिजल्ट क्या होगा? मार्क्स कम मिलेंगे बिकॉज स्टेप मार्किंग तो होती है. सो DD डिमांड कर्व नीचे आ गया, सप्लाई कर्व भी कम आएगा, लेकिन डिमांड 10% गिरेगी और सप्लाई सिर्फ 5% गिरेगी, राइट. सो ये इस केस में मान लो डिमांड जो है वो 20% गिरी है बट सप्लाई सिर्फ 10% गिरी है. सो जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं क्वांटिटी डिक्रीज हुई एंड प्राइस भी डिक्रीज हुआ, राइट. सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, E से E डैश आ गया ना, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, क्वांटिटी डिक्रीजेस OQ से OQ1 आ जाएगा एंड प्राइस OP से OP1 आ जाएगा. क्लियर? दिस इज वन मोर केस इन दिस which is what is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate decrease in market demand is less than decrease in market supply? Supply decreases more than demand decreases. Okay, so this is supply decreases more than demand decreases. So supply 20%, demand सिर्फ 10%. जहां पे न्यू डिमांड न्यू सप्लाई मीट करेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा. सो E से E डैश हो जाएगा. ओके, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा OP से OP1. I think all these cases are very very clear when both demand and supply changes in opposite direction. अब देखो
ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? डिमांड इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सो वाइस वर्सा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. When demand increases, supply decreases in the same proportion. When demand decreases, supply increases in same proportion. So reverse हो गया ना दोनों. So what is our question? It says market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if the market demand increases and market supply of the good decreases in the same proportion? Again वही चार्ट आएगा, DD कर्व, SS कर्व. अब इसमें डिमांड इंक्रीज हो रही है, सो डिमांड आएगी ऊपर और सप्लाई डिक्रीज हो रही है, सप्लाई आएगी नीचे, तो यहां कहीं इक्विलिब्रियम आएगा. ओके, these 3 points are the same. डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, रिजल्ट क्या होगा इसका? ये डिमांड, सप्लाई हो गया डाउन, डिक्रीजेस, डिमांड इज इंक्रीजिंग, राइट? डिमांड इज इंक्रीजिंग नाउ. आई थिंक ये मिस्टेक है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा? डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, सो इंक्रीजेस मिसिंग है. आई बिलीव इंक्रीजेस इज मिसिंग है. सो इस केस में डिमांड because I explained you initially that when there is rightward shift it is increase and when there is leftward shift it is decrease. So in this case DD is rightward shift and SS is leftward shift. Okay, equilibrium point will shift from E to E, so इससे ऊपर चला जाएगा. As a result क्या होगा? Quantity same है but price increase हो जाएगी. Why the price will increase? Supply, पहले आप 100 यूनिट सप्लाई करते थे, अब आप 70 यूनिट सप्लाई कर रहे हो. डिमांड पहले सिर्फ 80 यूनिट्स की थी, अब 110 की हो गई है. तो सप्लाई 70 है बट डिमांड 110 है, तो प्राइस ऑब्वियसली विल इंक्रीज, right? So equilibrium quantity remains the same, equilibrium price increases. Okay, so market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if market demand decreases and market supply increases? Demand decrease, supply increase का क्या impact पड़ेगा? Same, right? 1 2 3. So demand decreases, so demand leftward shift होगी और supply rightward shift होगी, ये impact पड़ेगा. Okay, price will come down, quantity will increase, will remain the same. So shift from E to E, इससे नीचे आ गया, equilibrium quantity will remain the same and equilibrium price will fall. OP से OP1 आ जाएगा, ठीक है. So इस केस में both demand and supply नहीं है. It is the same mistake again which says demand decreases, supply increases. Okay, so what does these cases say? It says simultaneous effect of change in demand and supply, both demand and supply increases, so effect on price and effect on quantity. When both demand and supply increases in same proportion, no change, rises, quantity rises. When increase in demand is more than increase in supply, rise and it rises. Third case, when increase in supply is more than increase in demand, then price falls, quantity rises. So effect of change in supply and demand, both demand and supply decreases, दोनों decrease कर रहे हैं तो when both demand and supply decreases in same proportion, no change and quantity falls. When decrease in demand is more than increase in supply, falls the price, falls the quantity. When decrease in supply is more than increase in demand, supply ज़्यादा decrease हो रही है, demand ज़्यादा increase हो रही है. supply decrease ज़्यादा है और increase in demand है, तो rises, price rise हो जाएगा and quantity will fall. Both demand and supply changes in opposite direction, जो अभी last case हमने किया है. When demand increases and supply decreases in same proportion, price rises, quantity no change. Demand decreases, supply increases in same proportion, price falls, quantity no change. That's it on this chapter. I have made around 3 videos in this for this chapter only.
सो रादर 4 वीडियोस जिसमें एक प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग भी है, राइट. सो आई मेड 4 वीडियोस फॉर दिस चैप्टर. दिस इज अ डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन. आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.